ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान भूत भावन भूतेश्वर, मेरा त्रिकालदर्शी, कुबेर भंडारी, मेरा विश्वनाथ शंभु, बाबा विश्वनाथ की कृपा से कुबेरेश्वर महादेव के इस पावन प्रांगण में ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी भगवान शंकर, विश्वनाथ की शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य अपन सभी को प्राप्त हुआ है। बाबा भूत भावन भूतेश्वर मेरे शंकर, कैलाशी अविनाशी भगवान कुबेर भंडारी, देश विदेश में विराजमान होकर टीवी चैनल के माध्यम से निरंतर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य अपन सभी को प्राप्त हुआ। जो टीवी के सम्मुख में नहीं बैठ पाए कथा श्रवण करने के लिए, वह फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से इस पावन शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। अभी तक अपन ने कई कथाओं का रसतत्व ग्रहण किया। जिसमें यजमान तो आना नहीं हुआ, पर 3 कथा ऐसी रहीं जिसमें ऑनलाइन कथा में यजमान पधारे, और चौथे नंबर के हमारे फरीदाबाद से, हरियाणा से श्री प्रवीण जी पारासर, श्रीमती हेमलता जी पारासर मुख्य यजमान के रूप में कथा का रसतत्व ग्रहण कराने के लिए अपने बीच में इस कुबेरेश्वर महादेव की धरा पर पधारे। पाराशर जी, आप चौथे नंबर के यजमान हैं जो यहाँ पधार कर कथा का रसतत्व ग्रहण करा रहे हैं। पूरे लॉकडाउन से लगातार शायद ही कुछ ही समय रहा हो, 2-4 दिन का गैप या 4 दिन 3 दिन का गैप, जिसमें कथा नहीं हुई हो, और सभी टीवी चैनलों के माध्यम से इस कथा का रसतत्व पूरी विश्व ने श्रवण किया। भगवान शंकर ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मेरा शिव, जिसकी महापुराण हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, जिसमें 24,000 श्लोक हैं, 12 संहिता हैं। और इन 24,000 श्लोक के 12 संहिताओं के एक शब्द को भी एक मात्र अक्षर को भी हम हमारी जिंदगी में अगर उतार लेते हैं तो हमारा जीवन अपने आप ही सार्थक हो जाता है। और एक नहीं, अनेकों भाई शिव भक्त भगवान शंकर की कथा को अपने हृदय में उतारे, और इस कथा के शंकर की पूजन के जो विधान है,
शिव महापुराण के जो उपाय हैं या शंकर भगवान के चरणारविंद का जो रज तत्व है उसको ग्रहण किया। और ग्रहण करना केवल साधारणता ग्रहण करना नहीं होता कि ये कान से सुना, ये कान से निकाल दिया, बचा कुचा था कपड़े में से झटकार दिया। घर गए तो लोगों ने पूछा कहाँ गए थे, तो क्या शिव महापुराण में गए थे, क्या लेकर आए, सब वहीं छोड़ आए। शिव महापुराण के अंतर्गत तो प्रसाद बांटने का भी विधान नहीं है हमारा। जैसे भागवत में प्रसाद की महत्वता नहीं है, केवल तुलसी दल वितरित किया जाए। भागवत में कहीं नहीं लिखा साहब, हाँ सत्यनारायण जी की कथा में जरूर लिखा है कि प्रसाद का महत्व है, पर भागवत पुराण में कहीं ये नहीं लिखा गया कि आप प्रसाद बांटो, इतना बांटो या ज्यादा बांटो या कम बांटो, कहीं नहीं लिखा। पूरे 18,000 श्लोक देख लीजिए, 7,39,00,000 शब्द देख लीजिए, 335 अध्याय श्रीमद् भागवत के देख लीजिए। एक भी अध्याय में, एक भी जगह पर, एक भी शब्द में कहीं ये नहीं लिख कर दिया कि आप प्रसाद का वितरण कीजिए। वेद व्यास जी ने शिव महापुराण में भी ये लिखा कि प्रसाद कहीं वितरण का महत्व, यहाँ इसका महत्व यहाँ वर्णित नहीं करा, यहाँ एक ही चीज कही कि बेलपत्र दिया जाए। और श्रीमद् भागवत में कहा गया कि सारे प्रसाद से जो बड़ा है, सारे प्रसाद से जो मूल है वो तुलसी का दल है। तो भागवत का अगर कोई प्रसाद है तो वो तुलसी का दल है, और शिव महापुराण का अगर कोई प्रसाद है तो वो बेल पत्र है। इससे पूर्व में पाराशर जी आपने कथा सुनी होगी कि बेलपत्र कथा चल रही थी, शिव महापुराण बेलपत्र। अभी जो कथा चालू हो रही है ये भीमाशंकर शिव महापुराण। पता नहीं भीमाशंकर शिव महापुराण कैसे निकल गई है। कई लोग कहे गुरुजी आपको पहली कथा से चालू करना था सोमनाथ जी से, और आप सीधे भीमाशंकर छठे पे पहुंच गए। तो हमको ऐसा लगा हो सकता है कि जजमान के कोई परिवार वाले या यजमान ही कहीं के 6 ज्योतिर्लिंग पहले से करके बैठे होंगे, इसलिए डायरेक्ट भीमाशंकर पहुंच गए होंगे। कहीं कहीं बाबा की कृपा भी होती है। बेलपत्र शिव महापुराण में कहा गया कि अगर कोई के प्राण छूट जाते हैं, मान लो किसी के प्राण अगर चले भी गए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, स्वयं स्कंद पुराण कहती है, स्वयं अग्नि पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है कि अगर मान लो किसी के प्राण छूट भी गए, प्राण चले भी गए, तो वो जो जीवात्मा को लेकर जा रहे हैं राम नाम सत्य कहते हुए, और किसी वो जीवात्मा ने जिंदगी में कोई पुण्य करा ही नहीं, कोई सत्कर्म करा ही नहीं मान लो, पर उसने उस जीवात्मा को ले जाते अगर मान लो कहीं बेलपत्री का पेड़ मिल गया और उस बेलपत्री के पेड़ की छांव उस जीवात्मा पर पड़ जाती है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि पापी से पापी जीव भी कैलाश अधिपति के धाम में पहुंच जाता। इतना भाव तत्व उस बेलपत्र के वृक्ष का है। थोड़ा सीटी दे रहा है, उसको देख लो बात। बेलपत्री के वृक्ष का इतना महत्व है, उसकी महत्वता इतनी वर्णन करी गई। तो जरा विचार करिए कि शंकर भगवान के पास हमें जाने पर कितना सुख मिलेगा। मात्र बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से कोई अर्थी ही निकल कर चली गई। उसका पुण्य कितना प्रबल है। किसी ने एक पत्र लिखा था, यहां पत्र तो वाला नहीं लाए, लेटर आया है किसी का, भूसावल से उन्होंने किसी ने लिखा है, कोई विमल जी सोलंकी हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा कि हमारे गांव के पंडित जी हमसे कहते हैं कि जब तुलसी का दल अपन हाथ में लेते हैं तो साक्षात
भगवान हरि, भगवान विष्णु हमारे हाथ में रहते हैं, हमारे हस्त कमल में रहते हैं, साक्षात भगवान विष्णु। तो क्या शिव महापुराण के अंतर्गत ऐसा कोई वर्णन कहीं मिलता है कि बेलपत्र लेने पर साक्षात हरि हमारे हाथ में रहते हो? महाराज केवल एक ही पुराण की बात नहीं करेंगे, आप स्कंद पुराण को भी उठाइए और लिंग पुराण को भी उठाइए, नर्मदा पुराण को भी उठाइए, शिव महापुराण को भी उठाइए। ये सारी पुराणों में एक जैसी बात मिलेगी। और बेलपत्री के लिए जो वर्णन किया गया वो लिखा गया केवल बेलपत्री के अंतर्गत हस्तकमल पर रहने पर केवल श्री हरि ही नहीं, इस बेलपत्री के 3 पत्तों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश हमारे हस्तकमल पर विराजमान होते हैं। और बेलपत्री की इन डंडियों को जो जोड़ा गया है, बेलपत्री की जो ये डंडियां जहां पर जुड़ी हुई हैं, उस स्थान पर तीनों देवियां ब्रह्माणी, लक्ष्मी और स्वयं सरस्वती, स्वयं पार्वती इन डंडियों के मध्य में जहां पर जुड़े हैं ये तीनों, वहां पर विराजमान हैं। और उसके बाद भी जो लंबी डंडी रह जाती है डाली से टूटी हुई, तो कहा उस डंडी में 33 कोटि देवता आकर विराजमान हो जाते हैं। यहां तक बेलपत्री में वर्णन किया गया। महाराज उस बेलपत्र की कोई साधारण सी महत्वता नहीं हो सकती। आपको पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, 11 वर्ष तक प्रतिदिन अगर कोई व्यक्ति एक बेलपत्र शंकर पर चढ़ी हुई प्रतिदिन खा ले, उसके मुख से निकली हुई वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। अच्छे से अच्छा जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक भी उसके आगे फीका हो जाता है, क्योंकि उसकी वाणी निष्फल हो ही नहीं सकती। जो उसने कह दिया तो वो पत्थर की रकील होगा। शंकर पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र अगर प्रतिदिन बस 11 वर्ष तक खाना है, आप खाइए, पर नागा नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। एक समय, एक नक्षत्र, अर्थात आप अगर सुबह 7 बजे खा रहे हो तो सुबह 7 बजे ही खाना होगा, 8 बजे खा रहे हो तो 8 बजे ही खाना होगा, पर एक दिन में एक बेलपत्र शंकर पर चढ़ी हुई प्रतिदिन खाना है, को बिना नागे 11 वर्ष। हम क्यों भटके साहब? फिर निवेदन करूंगा, 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण और कई उपनिषद इस भारत की भूमि पर इन हिंदू धर्म के लिए बनाए गए, पर उस हिंदू धर्म को छोड़कर हम जब अन्य धर्म में जाएं तो ये हमारे दुख की बात है, फिर हमारा भाग्य बेकार है। हम क्यों भटके? किस लिए भटके? जब उसके भीतर सर्वाधिक सब कुछ ही विराजमान हो, सब उसी के भीतर विराजित हो, फिर क्यों भटका जाए? हमारा हम किस लिए भटक रहे हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि शंकर की कथा का रस तत्व जब जीव श्रवण करने के लिए बैठता है, यहां तक कहा कि शंकर की कथा को मात्र आप तो यहां बैठकर कुबेर भंडारी के दरबार में आकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। कई लोग जो टीवी पर कथा श्रवण कर रहे हैं उनके लिए भी कहेंगे, जो मोबाइल पर कथा श्रवण कर रहे हैं या किसी अन्य के मुखाग्रविंद से किसी ने सुना, किसी ने मोबाइल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर देखा, उसने आपसे कहा, अर्थात हम किसी के मुखाग्र बिंद से भी अगर श्रवण कर रहे हैं, किसी के माध्यम से, किसी कारणवश हम श्रवण कर रहे हैं उस कथा का रस तत्व, तो ये जानना कि हमारे पूर्वजों के पुण्य का जो घड़ा भराता है, तब जाकर जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा कोई करवा पाता है, श्रवण कर पाता है और अपने जीवन को सार्थक बना पाता है। पाराशर जी, आपके पूर्वजों के पुण्य ही आनंद है, जो आप दोनों भगवान भोलेनाथ की कृपा से स्वयं विराजमान होकर कहीं पूर्वजों के पुण्य की गुल्लक भराई होगी, तब जाकर आपके हाथ से ये सत्कर्म हो रहा है। ये बाबा की कृपा समझना, ये विश्वनाथ की करुणा समझिए, ये शंभू की दया समझिए। जिस भाव से आप जिस कारण पहुंचते हैं भगवान की कथा के भीतर,
कई लोग कहते हैं महाराज जी अब तो जरा ये कोरोना महामारी समाप्त हो गई है, अब हमको सबको आने की परमिशन दो। आप 50 लोगों को परमिशन देते हो, बाकी के सब रह जाते हैं। हमने कहा भाई बात इतनी सी है कि हम परमिशन तो दे दें, पर यहाँ पर व्यवस्था भी तो उतनी हो। महाराज बुलाने को सबको आमंत्रित कर दें, सब आ जाओ, पर उतनी व्यवस्था रुकने की, रहने की, आधिकाधिक व्यवस्था भी तो हो। महाराज जब शादी रहती है ना किसी के घर में, और वैसे कोई जाए और शादी में जाए, दोनों में अंतर है। हो वैसे ही कोई जाए ना तो उसके लिए तो कहीं अच्छी वीआईपी व्यवस्था रह जाती है, पर शादी में कोई आए ना, शादी में बुआ जी आई है, हाँ तो आइए तो आन दो, हल्दी का तिलक मिलक पहले लगा दें, चावल मावल लगा के अंदर प्रवेश कर लिया, और माताएं 2-4 गीत भी गा लेती है बड़े प्रेम से, बेन आई ननंद आई जो भी आया तो गीत मीत गा के अंदर तो ले आई। बस उसी समय पर जो गीत गाया, हल्दी का तिलक लगाया, चावल लगाया, बस उस समय पर लगाया, उसके बाद जाएगी उसी समय लगेगा। अब उसके बीच में बुआ जी को चाय मिली कि नहीं मिली, रोटी खाई कि नहीं खाई, किसी को मतलब नहीं, सब अपने अपने में लगे, क्योंकि तैयार होए कि बुआ जी के देखे। अब अगर हम बुआ जी को देखते रहेंगे फिर तैयार होने में रह जाएंगे, इसलिए आदमी तैयार होने में लगा रहे तो बुआ जी को नहीं देख पाए। तो यहाँ कोई विशेष अगर फंक्शन है, कोई विशेष आयोजन है, तो आप आएंगे तो व्यवस्था के अनुसार जहाँ टेंट लगाओ, आनंद हो, तो वहाँ आराम करते हुए, आनंद लेते हुए 7 दिन यूं ही निकल जाएंगे। पर अगर आप यहाँ आ रहे हैं अनेक तरह से, तो फिर वो वीआईपी व्यवस्था थोड़ी बहुत तो देना पड़ेगी। अब साहब आए हैं तो चाय की भी पूछना पड़ेगी। अब आश्रम में आए, नहीं तो जाके कहेंगे बताओ सीहोर गए तो हमको तो पानी तक नहीं पिलाया, तो व्यवस्थाएं तो सब देना पड़ेगा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर की पावन कथा कह रही है कि शिव महापुराण के एक एक शब्द, एक एक श्लोक, एक एक अक्षर, एक एक रस तत्व हमारे जीवन का सुख प्रदान करने वाला, बस उसको ग्रहण करने वाला हो महाराज। देवराज ब्राह्मण जिसने अपनी जिंदगी में कोई सत्कर्म नहीं करा था, संपूर्ण बेकार काम देवराज ब्राह्मण ने करा था। अब एक प्रश्न और उठ जाता है, कोई भी कथा चालू होती है, चाहे सत्यनारायण जी की कथा हो, चाहे किसी भी देवी देवता की कथा हो, तो वो ब्राह्मण से चालू क्यों होती है? भाई अगर किसी दूसरे का नाम वेदव्यास जी लिख देते तो अभी सब डंडा लेके खड़े हो जाते। मात्र एक रेलवे स्टेशन पर लिखा हुआ था, ईमानदार बनिए, सज्जन बनिए, ज्ञानवान बनिए, व्यवहारिक बनिए, वाणी के मीठे बनिए, प्रबल बनिए, ये सब लिखा था। तो एक व्यक्ति ने उस बोर्ड को रेलवे स्टेशन पर देखा तो रेल विभाग वालों पर क्लेम ठोक दिया कि सब बनिए ही हैं, तो हम क्या है। अब उसने ये नहीं लिखा था कि बनियों के लिए लिखा, उन्होंने लिखा था कि ऐसे बनिए, पर उनको लगा कि बनिए। तो यहां जो जितनी जितनी कथा की शुरुआत हो रही है, चाहे भागवत में देख लो, चाहे अनेक जगह पर आप कथा को उठाकर देखो। हमारा श्रीमद् भागवत भी जहां चालू होती है, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण है, और शिव महापुराण जहां प्रारंभ हो रही है, देवराज नाम का ब्राह्मण, और सत्यनारायण जी की कथा चालू, एक गरीब ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि सरल है। इनका नाम अगर अपन कुछ बोल भी देंगे तो चल जाएगा, सहज है, ये स्वीकार कर लेंगे, ठीक है बोल दिया तो बोल दिया, चलेगा। अब देवराज नाम का ब्राह्मण, और वो गलत कर्म में लगा हुआ, ऐसा कोई कर्म नहीं था जो देवराज ने करा ना हो, बस सब गलत कर्म होता है। फिर वही बात आ गई, महाराज मत बुरे कर्म कर बंदे,
वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। हम कितना भी कर्म कर रहे हैं, उस कर्म के अनुसार हमको भोग भोगना ही पड़ेगा। जैसे आप कहीं पर भी छुप जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, पर यह हवा, इसका संचार हर जगह पर होता है। उसी तरह हमारे किए हुए कर्म का संचार हमारे पीछा नहीं छोड़ता, हमारे अग्रण्य भाग में चलता है, उसको हमें भोगना पड़ता है। महाराज शांतनु के साथ में महाभारत में लिखा है गंगा जी का स्मरण। कई पुत्र हुए, गंगा जी ने ले जाकर सब पानी में डुबो दिए, सब। केवल एक थे देवव्रत भीष्म पितामह, जीवित रहे, बाकी के सब समाप्त हो गए। तो कभी विचार करा आपने कि लोग तो कितने खुश होते हैं कि भीष्म पितामह को ऐच्छिक मृत्यु मिली है, इच्छा से मरने वाली मृत्यु। पर जिसकी उम्र बहुत ज्यादा होती है साहब, कोई 100 साल का व्यक्ति अगर आपको मिले, कोई 90 साल का, 99 साल का, 85 साल का कोई मिले, उससे मिलना, वो खुद कहेगा अब तो भगवान से विनती कर रहा हूं कि उठा ले। कभी मिलना आपको, विचार करिएगा। एक राजा ने विचार करा कि मुझे अमर होना है, बस निकल पड़ा और अमृत ढूंढते ढूंढते एक गुफा में प्रवेश कर गया और अमृत उसको मिल भी गया। वो अमृत पीने ही वाला था। एक कौवा बैठा हुआ था। उस कौवे ने कहा, महाराज हाथ जोड़कर निवेदन है, आप अमृत मत पीना। राजा ने कहा कि ढूंढते ढूंढते मेरी जिंदगी हो गई, अमृत सामने रखा हुआ है और ये कौवा मुझसे कह रहा है कि अमृत मत पीना। कौवा जरूर मुझसे जलता होगा, ईर्ष्या करता होगा, तो मुझे मना क्यों कर रहा है? कौवे ने कहा, मेरी दशा देख लो, मेरे पूरे पंख टूट गए, पर उखड़ गए, केवल एक मांस का लोंदा बनकर पड़ा हुआ हूं, क्योंकि मैंने अमृत पी तो लिया, अमर तो हो गया, पर मेरा शरीर तो ढलेगा ना। आपको एक बात पहले कही थी कि अगर कोई आपको आशीर्वाद दे आयुष्मान भव, तो बिल्कुल कह देना साहब नहीं चाहिए, हाथ जोड़कर निवेदन करना, तुम्हारा आशीर्वाद तुम्हारे पास ही रखो। अगर कोई आशीर्वाद दे कि चिरंजीवी भव, तो जरूर ले लेना, क्योंकि आयुष्मान और चिरंजीवी में अंतर है। आयुष्मान में आपकी केवल आयु बढ़ेगी और जो स्वरूप है वो ढलता चले जाएगा, और चिरंजीवी भव में मतलब जैसे आज हो, मरते समय तक वैसे की वैसी बने रहो। चिरंजीवी भव का मतलब है कि जैसे हो वैसे की वैसी बने रहिए। तो हमें आयुष्मान नहीं होना, हमें चिरंजीवी भव होना है। हम जैसे आज हैं, आज भी हम बढ़िया प्रेम से चने खा रहे हैं, तिल्ली का लड्डू खा रहे हैं, बोलो सही है कि गलत है? इतना कड़ला लड्डू गुड़ का चबा चबा के खा रहे हैं और अलमस्त जिंदगी जी रहे, अच्छे सारे कपड़े पहन रहे, शरीर भी सुस्त है, आनंद में है, नेत्रों से दिख भी रहा है, कानों से सुनाई भी दे रहा है, मुख से खाना भी खा रहे हैं, हाथों से कार्य भी कर रहे हैं, पांव से चल भी रहे हैं। तो अगर मालूम पड़े आयुष्मान भव होने का आशीर्वाद मिल जाए तो आयु तो बढ़ जाएगी, पर शरीर साथ देगा क्या? शरीर तो ढलता चले जाएगा, वो शरीर और ढलेगा। अब इतने लोगों का आशीर्वाद मिला, आयुष्मान भव आयुष्मान भव आयुष्मान भव, अब पड़े रहे 85 90 95, पलंग पर पड़ा है, सारा शरीर गल गया, सड़ गया। अब भगवान से कह रहा उठा ले, भगवान के तेरी बुआ जी ने आशीर्वाद दिया था, अभी तो उसका रह गया है।
तो आशीर्वाद जो बढ़ रहा है वो उसी का तरीका है। अब भोगो, थोड़ा सा पड़े रहो। हमें आयुष्मान नहीं होना, हमें चिरंजीवी भव होना है। हम जितना भजन आज कर रहे हैं, जैसे हम शंकर की कथा आज बैठकर श्रवण कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा आज रस तत्व के साथ श्रवण कर रहे हैं, कई लोग टीवी चैनल के माध्यम से, श्रद्धा चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से अपने घर पर बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। बस भगवान से निवेदन करना कि जैसे आज सुन रहे हैं, बड़ी अलमस्ती के साथ में ऐसी ही कृपा हमेशा कर कर रखना और भगवत प्रेम में डुबाए कर रखना। हमें पटकना मत ही, हमें कहीं फेंकना नहीं। पूरी महाभारत देखना, भीष्म पितामह जितने रोए दुनिया में कोई नहीं रोया हो। घर की बहू का चीर खींचा जा रहा है और भीष्म पितामह अपने जीवन को धिक्कार रहे हैं कि मैं घर का बुजुर्ग बड़ा होकर यहां पड़ा हुआ रो रहा हूं। नहीं, आयु जरूर बढ़ गई है, उम्र जरूर बढ़ गई है, पर करे क्या। राजन, मेरे शरीर को देख ले पर अमृत मत पीना। मैंने भी यह विचार करा था कि अमृत ढूंढ कर पीऊंगा जरूर और अमर होकर मानूंगा। अमर तो हो गया पर शरीर बेकार हो गया। राजन, छोड़ दे, मत पीना। राजा ने छोड़ दिया। सामने पड़ा हुआ अमृत भी राजा छोड़ देता है। भगवान ने जो नियम बनाया है ना, एक आ रहा है, एक जा रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। जो वृक्ष हमने लगाया पहले, जो हमने पेड़ लगाया उसी का फल आज हम पा रहे, वही चल रहा। वो नियम सबसे अच्छा। आ रहे जा रहे और ये मार्ग पर फिर ना जाने कब मिलन हो, फिर कोई दूसरा मिले, फिर क्रम मिले। इसके ये कथा जो भीमाशंकर चालू हुई है, इसके पहले की जो कथा थी उसमें एक प्रश्न किया गया था, भविष्य पुराण में से वर्णन किया था कि 7 जन्म जो हमारे रहते हैं उसका वर्णन किया गया। 7 जन्म, पति पत्नी का जो 7 जन्म का संबंध है। अब हम भगवान से कहें कि हमारी आयु बढ़ा दो तो उससे मतलब नहीं है। भगवान से हमें यह कहना है कि मेरी भक्ति बढ़ा दो, मेरा विश्वास। विष और विश्वास, विष पिएंगे तो मर जाएंगे और विश्वास में जिएंगे तो भगवान से मिल जाएंगे। दोनों में अंतर है। और विश्वास भी उस परमात्मा पर करना, संसार पर नहीं। संसार वाले तो कब चोट दे दें, कब घाटा पहुंचा दें, कब धक्का मार दें, कोई भरोसा नहीं हमारा। ये तो आप शमशान जाते होगे तो वहीं पर बैठकर आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता होगा कि कितना प्रेम से पाला छोरे को, कितना प्रेम से पाला बेटी को, कितना प्रेम रखा धर्म पत्नी ने, कितना प्रेम रखा नातेदार रिश्तेदारों ने। और जब प्राण छूटे रात भर रोए, सवेरे रोए, आग लगाई, वहीं पर बैठे, घर आए, मोहल्ले में से पूड़ी सब्जी आ गई, खा पी के सो गए, क्योंकि रात भर के रो रहे थे। तो एनर्जी फिर चाहिए वापिस। इसलिए उसको कहते शंकर का धाम शमशान, जहां बैठकर अच्छे अच्छे को वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ जी केवल जाते जाते एक अर्थी को देखकर ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि बस अंतिम बिंदु यही है कि पैसा छाती पर पड़ा हुआ है, उठा सकते नहीं हो।
जिसने पूरी जिंदगी कमाया, जिसने पूरा जीवन जोड़ा, खूब कमाया साहब, कमाने इतना कमाया कि खाने का समय नहीं मिल पाया, पड़ा है। अब वो जो धन है वो छाती पर पड़ा हुआ है, पर कोई उठा नहीं पाया।